आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के एक नई जिंदगी के इस एपिसोड में। एंड हम उम्मीद करते हैं आप लोग घर पर सही सलामत होंगे और आज के इस प्रोग्राम के लिए तैयार। जी बिल्कुल। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, हमें बहुत खुशी होती है हर सुबह जब आप इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं और एडिक्शन के बारे में हम इस महीने बात कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि क्या एडिक्शन से बाहर निकलना संभव है। इज इट पॉसिबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम एडिक्शंस? अगर मैं अपनी ताकत से बोलूं, अपनी सामर्थ्य से बोलूं, अपने एक्सपीरियंस से बोलूं, नामुमकिन है। जी मगर यहीं पर वो नामुमकिन बात को मुमकिन बनाता है प्रभु। जब हम एडिक्शंस की प्रॉब्लम को, एडिक्शंस के बंधन को प्रभु को दे देते हैं तो वहां पर वो मुमकिन बन जाती है। बिल्कुल, जब आपने ये कहा तो मुझे वो वचन याद आया, विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। एब्सोल्युटली। जी, परमेश्वर के साथ सब कुछ मुमकिन है। परमेश्वर के साथ सब कुछ मुमकिन है। और बात ये चल रही है कि एडिक्शन, अगर एडिक्शन नामुमकिन चीज़ है तो है क्या चीज़ एडिक्शन? और दोस्तों, हम लोग बार बार पूछते हैं कि एडिक्शन क्या चीज़ है। और मैं अगर छोटी सी परिभाषा दूं तो इट इज़ डिसऑर्डर्ड वर्शिप, महिमा देने में एक उल्लंघन। क्योंकि रेबेका, हर एक जन बनाया गया है महिमा देने के लिए, प्रभु को महिमा देने के लिए। महिमा तो देते हैं, मगर एडिक्शन में हो सकता है वो महिमा प्रभु को नहीं जा रही है, किसी पदार्थ के प्रति जा रही है, किसी व्यक्तित्व के प्रति जा रही है, किसी आइडल के प्रति जा रही है, या किसी एक हैबिट के प्रति जा रही है। जी, दैट्स सो ब्यूटीफुली पुट ब्रदर मानव कि हम किसको वर्शिप कर रहे हैं? आर वी वर्शिपिंग गॉड? क्या हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, या हम अपनी जो लतें हैं, जो हमारी आदतें हैं, जो बुरी आदतें हैं, क्या हम इनको वर्शिप कर रहे हैं? लेकिन दोस्तों, हमने जाना है कि हम हर एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं, बिकॉज विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में हम हर लत पर छुटकारा पा सकते हैं। और ऐसी ही एक बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम मुलाकात करेंगे आइजैक डिक्रूज से, जो अपने जीवन में वीडियो गेम्स के एडिक्ट हो गए थे। उन्हें बड़ा ही शौक था वीडियो गेम्स खेलने का और इन्हें ये छोड़ ही नहीं पाते थे। आइए देखते हैं कि इस एडिक्शन ने इन्हें किस तरह क्या क्या इनके जीवन में लेकर के आया और कैसे इस एडिक्शन से ये बाहर आए। अपनी सच्ची कहानी ये आज हमें बता रही हैं। आइए इनसे मुलाकात करें। हेलो, मेरा नाम आइसिक है। मैं एक फिल्म मेकर और वेबसाइट डेवलपर हूँ। मैंने गेम खेलना तब शुरू किया था जब मैं 8वीं क्लास में था। ये उस समय कोई बहुत बड़ी लत नहीं थी। ये स्कूल से वापस आने के बाद एक मनोरंजन जैसा था। कभी कभी खेलते थे और फिर आपके आसपास आपके दोस्त होते थे। गेम खेलने की लत लगने की शुरुआत 2014 के आसपास हुई। और उस समय के दौरान जब मैं फिल्म स्कूल जाता था और वापस आता था तो चीजें निपटाना बहुत मुश्किल होता था। और इससे बचने के लिए मैंने वीडियो गेम खेलना शुरू कर दिया। इसलिए मैं रात से खेलना शुरू करता और रात में वापस आता था। लेकिन सोने की बजाय मैं और भी ज्यादा खेलता गया, यहाँ तक कि मैंने कभी कभी 2 या 2 से ज्यादा बार भी खेला था। और जैसे जैसे मैं वर्षों तक खेलता रहा, वो सुबह के 5 बजे तक चलता था और यहाँ तक कि सुबह के 7 भी बज जाते थे। मेरा और मेरी माँ का रिश्ता एक सामान्य था। वो बात करने और मेरी सहायता करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं सिर्फ वही करना चाहता था जो मैं कर रहा था। यहाँ तक कि मैंने खाना खाना भी बंद कर दिया था और मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। मैं बाहर जाकर लोगों से मिलना भी नहीं चाहता था। मैं एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां मेरी सेहत दिनों दिन गिरती जा रही थी। समय के साथ ये और भी बदतर होता चला गया, यहाँ तक कि मैं अपना फिल्म स्कूल भी छोड़ना चाहता था। मैं बिल्कुल भी कक्षा में नहीं जाना चाहता था और जिस तरह से मैं अपने बारे में सोचता था उससे तो ऐसा नहीं लगता था कि मेरे पास एक अच्छा भविष्य है। मुझे नहीं लगता था कि मैं चीजों को अच्छी तरह से कर पाऊंगा। आखिरकार बेकारी और अकेलेपन ने मुझे इतना तोड़ दिया कि मैं अपने आप से नफरत करने लग गया। मैं तो अपना जीवन खत्म करने के बारे में भी सोच रहा था। 2017 की शुरुआत में मैं हैदराबाद गया। वहाँ एक यूथ कैंप था और कैंप के तीसरे दिन हम लोग एक बहुत लंबी आराधना में चले गए थे जो पहले कभी नहीं हुई थी। और इस समय के दौरान लोगों ने अपना हृदय प्रभु को समर्पित किया।
और मैं घंटों तक रोता रहा। मैंने अपने हाथ ऊपर उठा रखे थे और मैं बिल्कुल थका हुआ महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं सिर्फ परमेश्वर की आराधना करना चाहता था। और तीसरे घंटे के आसपास मुझे प्रभु की बहुत मजबूत उपस्थिति महसूस हुई, और ये मेरे द्वारा पहले महसूस की गई किसी भी चीज से बिल्कुल अलग थी। ये शुद्ध और सिद्ध प्रेम था, बिना शर्त का प्रेम, ऐसा प्रेम जिसकी तुलना इस दुनिया में किसी और से नहीं की जा सकती है। और मैं जानता था कि यदि मैं सचमुच उस प्रेम को फिर से महसूस करना चाहता हूँ या परमेश्वर के निकट जाना चाहता हूँ, तो मुझे संसार में कुछ ऐसी चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो मुझे परमेश्वर से दूर रख रही थी। आराधना में समय बिताने के साथ साथ मैं वचन पढ़ने में भी समय बिताता था। दरअसल मैं अपने आप को विश्वास के साथ उचित रूप से तैयार कर रहा हूँ। और एक पद जो मुझे उस समय से याद है वो तीतुस 3:3 था, जहाँ ये बात कही गई थी कि हम धोखा खा रहे हैं, हम पाप के गुलाम बन गए थे, लेकिन इन सब के बावजूद भले ही हम ऐसे थे, फिर भी परमेश्वर ने हमें इससे बाहर निकालने में सहायता की। और मुझे पता था कि जिस तरह से मैं जीवन जी रहा था, मैं किसी भी चीज के लायक नहीं था। मैं बिल्कुल भी करुणा या दया का पात्र नहीं था, क्योंकि मैंने खुद ही ऐसा फैसला किया था। किसी ने मुझे इसके लिए मजबूर नहीं किया था। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने मुझे इतना प्रेम दिया, मुझे उस बदतर जीवन से बाहर निकाला जो मैं जी रहा था। अब जब मैं भविष्य के बारे में सोचता हूँ कि ये पहले कैसा था, तो मैं जानता हूँ कि परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है। वो हमेशा मुझसे प्रेम करेंगे और परमेश्वर के पास मेरे लिए एक उद्देश्य है। मैं जानता हूँ कि मैं इस प्रेम को हर किसी के साथ साझा करना चाहता हूँ, उन लोगों के साथ जो शायद इसी तरह से गुजर रहे हों या शायद दुनिया में फंसे हुए हों। एक बात यह है कि हमेशा आपको अपने आप से प्रेम करते रहना चाहिए। इसलिए किसी भी तरह की लत, जब हम जानते हैं कि ये एक लत है, तो हमें इसे छोड़ देना चाहिए, ताकि ये आपको आपके जीवन को खत्म न करने दे। जब आप उन मुश्किल हालातों से गुजरते हैं, तो परमेश्वर पर निर्भर रहें, जो सच में आपसे प्रेम करते हैं, और अपने करीबी लोगों पर विश्वास करें, उनसे बात करें। उन बातों को अपने आप समझने की बजाय उन्हें दूसरों के साथ बांटें, और इस बात पर विश्वास रखें कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपकी आवाज जरूर सुनते हैं। आइजैक, थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच, बिकॉज बहुत सारे नौजवान हैं और बड़े भी हैं जो गेमिंग जैसी बुरी आदत के शिकार हैं, गेमिंग के एडिक्शन में फंसे हुए हैं। एंड आई एम श्योर आपकी कहानी से उन्हें बहुत इंकरेजमेंट मिली होगी। और मानव, मैं सोच रही थी कि जब हम ऐसी एडिक्शन में फंस जाते हैं, तो जैसे कि आइजैक ने खुद बताया, पहले तो हमारे जीवन में अकेलापन आने लग जाता है। वी स्टार्ट आइसोलेटिंग आवरसेल्व्स। फिर हमारी जो इमोशनल वेलबींग है, हमारा जो मन है, वो सही तरीके से काम नहीं करता। हम सोचने लगते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, जैसे कि आइजैक के जीवन में अपने आप को वर्थलेस समझने लगते हैं, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं और हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है। सो ये जो एडिक्शंस हैं, हमें धीरे धीरे किस तरह से हमें नष्ट कर देते हैं। और नष्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एक गलत विश्वास देते हैं कि आप अपने आप सुधर जाओगे, अपने आप सही हो जाएगा, और उस वजह से हम दुनिया से नाता तोड़ देते हैं और प्रभु से भी नाता तोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हम सही हो जाएंगे, मगर ये एक नष्ट होने का एक रास्ता बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एडिक्शन में आप अकेले नहीं हैं। आप अकेले इसको पार नहीं कर पाएंगे, अकेले छुटकारा नहीं ले पाएंगे, मगर खुशी की बात, उम्मीद की बात यह है कि प्रभु है, अब प्रभु अपने जन देता है। एक दफ़ा की बात है, एक माँ अपने घर लौटती है और देखती है कि उसका बेटा, छोटा सा बेटा, उसके हाथ में चोट लगी हुई है, खून से लथपथ हाथ है, तो घबरा जाती है, क्या करा तुमने? तो वो बेटा कहता है कि मम्मी, मेरे को क्या हुआ कि मैंने एक बिस्किट लेने के लिए, चॉकलेट वाला बिस्किट लेने के लिए एक बर्तन में हाथ डाला, एक जार के अंदर हाथ डाला और सारा चॉकलेट और बिस्किट बटोर लिया, मगर जब मैं हाथ बाहर निकाल रहा था तो मेरा हाथ बाहर निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका जो मुंह था बर्तन का, वो छोटा था। तो उसको निकालने के लिए बड़ी मुश्किल करी, तो फिर मैंने क्या करा कि बर्तन ही तोड़ दिया ऐसे करके, और तब मेरा हाथ फ्री हुआ। मगर बर्तन तोड़ने की वजह से, वो कांच का बर्तन था, तो मेरे हाथ में खून आ गया, मेरे हाथ चोट लग गई। माँ ने उसको समझाया, बेटा तुम अगर चॉकलेट्स छोड़ देते तो तुम्हारा हाथ आराम से बाहर निकल आता, और फिर तुम जितनी चाहिए थी ऐसे कर मेरे से मांगते, मैं तुम्हें दे देती। मगर अपनी तरफ से जब तुमने कोशिश करी सब चीज़ को पाने के लिए, तुमने अपना नुकसान सहा। दोस्तों, नशा और एडिक्शन, लत भी ऐसे ही तरीके से मुझे और आपको फंसा देती है। मुझे और आपको लगता है कि मैं सब चीज़ अपने आप से बटोर के सब चीज़ अपने आप से सही कर सकता हूँ,
और उसको सही करने की वजह से मैं खुद को भी घायल करता हूं और अपने प्रियजनों को भी घायल करता हूं और नष्ट होने की राह पे चल जाता हूं। मगर देखें वचन क्या बोलता है हमें इसके बारे में। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 3 से लेके 5 तक वचन में इस प्रकार से लिखा है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं, इसलिए कि परमेश्वर का ये अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बातों में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। आपने वचन में देखा, वचन में ये प्रभु बता रहे हैं कि आप धनी हैं प्रभु की दया की वजह से, प्रभु की विश्वास योग्यता की वजह से, प्रभु की कृपा की वजह से। तो हम जो सोचते हैं कि लत की जो आदत है, एडिक्शन है, वो मुझे धनी बना देगी, नहीं मेरे प्रिय दोस्तों, वो आपको खोखला कर देगी। मगर असली धन प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में है आपका। असली धन प्रभु यीशु मसीह की कृपा में है। असली धन प्रभु यीशु मसीह के दिए गए रास्ते और मार्ग और छुटकारे में है। अगर आज आप भी किसी लत में फंसे हुए हैं और अपनी तरफ से सोचते हैं कि आप फ्रीडम हासिल कर लेंगे, तो ठीक उसी छोटे बच्चे के समान है जो सोचता है कि मैं सारी चॉकलेट, सारी कुकीज को पकड़कर अपने आप उनको खा सकता हूं। नहीं, क्योंकि आप जब तक अपनी मुट्ठी नहीं खोलेंगे, जब तक हामी नहीं भरेंगे कि प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, तब तक वो लत आपको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में ही वो छुटकारा है। तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ अपने आप को पुकारें और कहें, प्रभु मेरी मुट्ठी खुलती है, मैं आज अपनी हार मानता हूं, क्योंकि आपकी विक्ट्री को मैं आज अपनाना चाहता हूं। तो आइए हम इस नशे से, इस एडिक्शन से प्रभु के नाम में मुक्ति प्राप्त करें। जी दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही और उनकी मदद से ही हम हर एडिक्शन पर जय पा सकते हैं। दोस्तों, हम प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें और साथ ही हम ऐसे लोगों के साथ संगति करें जो परमेश्वर के भय में अपने जीवन को जीते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमारी मदद कर सकते हैं ताकि हम एडिक्शन से बाहर आ सकें। और दोस्तों, अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं जिससे आप बहुत मदद पाएंगे, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स। यहाँ जाकर आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं और हमारे जो काउंसलर्स हैं इनसे आप बातचीत कर सकते हैं, अपनी एडिक्शंस के बारे में शेयर कर सकते हैं और इंकरेजमेंट पा सकते हैं। दोस्तों, अब समय होगा एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम प्रार्थनाओं में जाएंगे सोफिया और पास्टर अमित के साथ। तो कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। क्या आपको लत से बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा है? क्या लत ने आपका सब कुछ छीन लिया है? क्या आपको ये डर लगता है कि आपके बच्चे लत में ना पड़ जाएं? क्या एडिक्शन से लड़ते लड़ते आप बार बार फेल हो चुके हैं? दोस्तों, आप एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए काउंसलिंग की भी मदद ले सकते हैं। इन 3 आसान स्टेप्स को फॉलो करें और अपने लिए एक काउंसलिंग सेशन बुक करें। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN special offers. And step 3, book your counseling slot. वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं, क्या लत से निकलना नामुमकिन है? नामुमकिन वर्ड आई डोंट थिंक सो एक विश्वासी के, प्रभु के जन के डिक्शनरी में होना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमने जाना है दैट विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम लत में फंस जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हम एक कमरे में हैं और हमने अपने आप को उस कमरे में बंद कर लिया है और उस कमरे में पूरा अंधेरा है, अंधकार ही अंधकार है और कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई खिड़की नहीं है। हम बाहर निकलना चाहते हैं पर हमें कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा कि हम बाहर कैसे निकलें। लेकिन आज जैसे आपने भी हमें इंकरेज किया परमेश्वर के वचनों से, और आज हम जान रहे हैं कि हर लत में से बाहर निकलना मुमकिन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है वो उस अंधकार भरी कोठरी में ज्योति बनकर आते हैं और हमें उस कोठरी में से बाहर ले आते हैं, हर लत में से बाहर ले आते हैं। दोस्तों, आज हम जब बात कर रहे हैं लतों के ऊपर, एडिक्शंस के ऊपर, तो वो एक अंधकार का कमरा है, मगर द्वार जब खुलता है प्रभु का, वो प्रार्थनाओं के द्वारा खुलता है। समय होगा कि हम लखनऊ चलें, ENZ प्रेयर लाइन में
सोफिया और पास्टर अमित डेविड के साथ जुड़े जो लखनऊ से हैं और जाने कि इन प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु क्या कौन से द्वार खोलता है इस लतों के बंधनों से हमें छुटकारा देने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में स्वागत है। आज मैं और हमारे गेस्ट आपके लिए खास प्रार्थना करेंगे अगेंस्ट एडिक्शन। आज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पास्टर अमित डेविड, जो एजी चर्च के पास्टर हैं। पास्टर लव्स रीडिंग एंड आई एम श्योर पास्टर आपने जॉर्ज म्यूलर के बारे में सुना होगा। जी, मैंने जॉर्ज म्यूलर के बारे में सुना है, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं और एक चीज़ जो उनके जीवन से मुझे बहुत प्रेरित करती है वो ये है कि अपने दिन की शुरुआत वो प्रार्थना के साथ करते थे और बहुत से अनाथ बच्चों को उन्होंने अपने घर में रखा हुआ था और उनके लिए जो भी प्रबंध होता था वो अलौकिक रीति से केवल उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा होता था। थैंक यू फॉर टेलिंग अस अबाउट दैट पास्टर। चलिए कुछ देर हम एडिक्शन के बारे में बात करते हैं। कई बार क्या होता है, हमारी खुद की सोच हमें मुंह के बल गिरा देती है। हम एडिक्शन से निकलना चाहते हैं लेकिन नाकामयाबी हमें ललकारती है। तो पास्टर, जब हम एडिक्शन से पीड़ित होते हैं तो हमें उन वक्त में क्या करना चाहिए? जब हम लोग लत से या एडिक्शन से गुजरते हैं तो पहले शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है सब कुछ और उसके बाद वो आदत बनती चली जाती है। फिर जब उसमें से हम निकलना चाहते हैं तो बार बार असफल होने के बाद हमें यही लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर सकते और दूसरे लोग भी ये ताना मारते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम किसी लायक नहीं रहे। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमें सहने से ज्यादा नहीं परखेगा और वो हमारे लिए मार्ग को निकालेगा। तो जब ऐसी स्थिति में हम लोग होते हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग मदद मांगें, हम परमेश्वर से मदद मांगें। अगर आप काउंसलिंग ले सकते हैं तो आप जरूर से काउंसलिंग के लिए भी आप मदद मांगें। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद अस पास्टर। और दोस्तों, आप मदद हमारी एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन टीम के साथ प्रार्थना में भी पा सकते हैं। कॉल टुडे ऑन द नंबर 99 10 40 10 10। पास्टर, कैन यू प्लीज शेयर विद अस कुछ बाइबल के ऐसे पद जो हमें इन नामुमकिन परिस्थितियों में आशा दिला सके? एक वचन जो मैं कहना चाहूंगा वो पहला कुरिन्थियों उसके 10:13 में लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें सहने से ज्यादा नहीं परखेगा, जैसा अभी मैंने बोला था, और वो तुम्हारे लिए मार्ग को निकालेगा। तो जब इस कठिन परिस्थितियों में हम होते हैं, हम परमेश्वर से मदद मांगें और जरूर से वो हमारे लिए मार्ग को उसमें से निकालेगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग इट विद अस पास्टर। चलिए हम मिलकर अपने उन दर्शकों के लिए प्रार्थना करें जो अभी लत से लड़ रहे हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं उन सभी लोगों के लिए जो इस वक्त देख रहे हैं और जितने लोग परमेश्वर इस वक्त लत से जूझ रहे हैं, मैं उनके बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि आप उनकी सहायता करें, वो अपनी लत से बाहर आने पाए। ऐसे बहुत से परिवार हैं जो अपनी लत के कारण अपने परिवारों से अलग हो गए, वो परिवार टूट गए और कठिन स्थितियों का सामना कर रहे हैं। परमेश्वर, आप पुनर्स्थापना करने वाले परमेश्वर हैं। लॉर्ड, रिस्टोर देयर लाइव्स, उनके जीवन को पुनर्स्थापित करें, उनके परिवारों को पुनर्स्थापित करें और उन्हें आजाद करें, क्योंकि यीशु हर प्रकार की आजादी देने के लिए आप इस दुनिया में हमारे लिए आए, हमारे लिए मारे गए और हमारे लिए जी उठे, ताकि हम जब आप पे विश्वास करें हम अनंत जीवन पाए और हम आजादी का जीवन जिएं। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, हमें अपनी लत से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करनी है। काउंसलिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है। यदि आपको अपने लिए एक काउंसलिंग सेशन बुक करना है तो इन 3 आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, गो टू cbnindia.org। स्टेप 2, क्लिक ऑन CBN स्पेशल ऑफर्स। स्टेप 3, बुक योर काउंसलिंग स्लॉट। अगले फ्राइडे हम फिर मिलेंगे और खास उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिन्होंने लत के कारण अपना परिवार और काफी सामान खो दिया है। आगे का शो आप हमारे होस्ट के साथ देखते रहें। टिल देन, बाय एंड टेक केयर। God bless you all. Have a blessed life ahead. थैंक यू वेरी मच पास्टर अमित डेविड। थैंक यू सोफिया। आपने हम हमारे लिए प्रार्थना की, दर्शकों के लिए खास प्रार्थना की। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है दोस्तों। हर रोज़ हर पल हम प्रार्थना करें। अगर आज हम एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें से निकलने के लिए प्रार्थना करें। और परमेश्वर की दया से अगर अभी तक हम एडिक्शंस में नहीं फंसे हैं तो आगे भी ना फंसने के लिए हम प्रार्थना करें। और दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि 14 सितंबर को एक नई जिंदगी इज गोइंग लाइव फॉर प्रेयर। तो लाइव प्रेयर में आप ज़रूर जुड़े।
और जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं आप ज़रूर शेयर करें ताकि मिलकर हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के सामर्थ्य को जानें। और आप 14 सितंबर को दोपहर 3 बजे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रेयर में ज़रूर जुड़ें। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम शुक्रिया शुक्रवार में आपके भेजे गए मैसेजेस को पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून, वील बी राइट बैक। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. You have multiple sets in one small area, so it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एडिक्शन के ऊपर। क्या एडिक्शन से निकलना नामुमकिन है? मगर आज हमने जाना कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह में बहुत सारी चीजें मुमकिन है। और दोस्तों, आज शुक्रवार है। शुक्रवार में हम शुक्रिया शुक्रवार के मैसेजेस पढ़ेंगे। तो रेबेका, आप बताइए क्या लोगों ने मैसेजेस भेजे हैं आज हमें? जी बिल्कुल दोस्तों, आपने बहुत सारे हमें मैसेजेस भेजे हैं एंड थैंक यू सो मच बिकॉज हमें बहुत इंकरेज करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सो समय है शुक्रिया शुक्रवार का। हमारे पहले मैसेज में दर्शक कह रहे हैं, थैंक यू फॉर शेयरिंग पॉजिटिव एंड encouraging बाइबल वर्सेस, ऑल्सो द एग्जाम्पल्स दैट यू शेयर एंड मीनिंगफुल स्टोरीज दैट यू शो इंस्पायर अस। थैंक यू सो मच होल टीम मेंबर्स। डियर फ्रेंड, थैंक यू आपके इस मैसेज के लिए और बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि जो सच्ची कहानियाँ हम दिखाते हैं, जो वचन आपके साथ शेयर किया जाता है, प्रार्थना और परमेश्वर के वचन के संदेशों के द्वारा आप बहुत इंकरेजमेंट पाते हैं। हमें भी बहुत इंकरेजमेंट मिलती है जब हम इन सच्ची कहानियों को देखते हैं। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें, हमारे लिए प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर के और नज़दीक आप आते रहें। दोस्तों, आइए हम देखते हैं एक और मैसेज। और इस मैसेज में लिखा है, आप बहुत अच्छी सच्ची कहानियां दिखाते हैं। इन सच्ची कहानियों को देखकर हमें हिम्मत मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस मैसेज। जी हाँ दोस्तों, जो सच्ची कहानियां होती हैं वो आधारित होती हैं प्रभु के हमारी जिंदगियों पे किए गए कार्य पे, और उस कार्य को कभी कोई झुटला नहीं सकता है, बल्कि वो कार्य इज फुल ऑफ विक्ट्री एंड होप। और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम से आप प्रोत्साहन पाएंगे और एक दिन आपकी कहानी भी बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहन दे सकेगी। जी बिल्कुल दोस्तों, और बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि किस तरह एक नई जिंदगी प्रोग्राम से आप सब आशीष पा रहे हैं। इस प्रोग्राम को आप तक लाने में हमें बहुत आशीष मिलती है। और दोस्तों, इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें, एक नई जिंदगी परिवार के साथ आप जुड़ जाएं, उसका हिस्सा बने, ताकि ये प्रोग्राम और बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और उनके जीवन में भी आशीष लेकर आए। और ये करना बहुत आसान है। हर महीने कम से कम 50 रुपए के योगदान के साथ आप एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/join-the-ENZ family। हमारे साथ जुड़कर आप हमारी मदद करें ताकि हम एक नई जिंदगी प्रोग्राम को घर घर तक पहुंचाएं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को जानें कि प्रभु हमारे अंदर कार्य करता है और हमें छुटकारा देता है। आइए आज हम प्रभु के वचन से जानें कि प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं। हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। भजन संहिता 30 का 10 और 11। दोस्तों, कितना सुंदर वचन है। एक प्रभु की ओर गुहार लगाई जा रही है, प्रभु मेरे पे अनुग्रह कर, दया कर और मेरी मदद कर। और जब प्रभु मेरे पे दया कर रहा है, मदद कर रहा है, तो मेरा विलाप, मेरा रोना, मेरे दुख दर्द को वो टर्न कर देता है, परिवर्तित कर देता है खुशियों में, नाच गाने में।
और पूरा सुंदर माहौल, बिल्कुल माहौल बदल देता है। जी और दोस्तों, इस बहुत ही इंकरेजिंग वर्स के बाद समय है कि हम सुनेंगे ये गीत एज द डियर पैंटेड फॉर द वाटर्स। इस गीत को हम सब जानते हैं और आज ये हमारे लिए गा रही है सेंट थॉमस स्कूल, लोनी, गाजियाबाद की क्वायर। तो आइए इस गीत से हम सब आशीष पाएं। थैंक यू वेरी मच क्वायर इस गीत के लिए। बहुत ही अच्छा ये गीत है कि जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, प्यासी होती है, वैसे भी हम भी, हमारे अंदर भी वो प्यास है प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए, जिसे हम अक्सर गलत चीज़ों से भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम परमेश्वर के पास आएँ, अपनी जो भी बुराइयाँ हैं, एडिक्शंस हैं, जिनमें हम फंस गए हैं, इन्हें परमेश्वर के पास लेकर आएँ। वो हमारी मदद करेगा और हमारे जीवन को अपने आत्मा से भर देगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्रिय दोस्तों, आज के इस एपिसोड से आपने पाया होगा कि प्रभु में ही पूर्ति है, प्रभु में ही वो छुटकारा है, प्रभु में ही वो आगे आने वाला रास्ता है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, हमारे और आपके सामर्थ्य में नहीं है। और इस वजह से आपको आज एक आशा जागी होगी, इस वजह से एक उम्मीद जागी होगी, एनकरेजमेंट मिला होगा इस एपिसोड से कि आप प्रभु की ओर गुहार लगाएं और वो रास्ता पाएं। मैं उम्मीद करता हूं ये आपके लिए बहुत एनकरेजिंग रहा हो आज का दिन। दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और सोमवार को हम आपसे फिर मुलाकात कर रहे हैं और एडिक्शन की इस थीम को हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर से हम मदद पाएंगे। आपका ये जो वीकेंड है ये बहुत ही अच्छा गुजरे। परमेश्वर के नज़दीक आते जाएं, प्रार्थना में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर हमें हर लत से छुटकारा देते हैं। हैव अ लवली ब्लेसेड डे एज वेल एंड गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।